कभी कभी एक ऐलान पूरी बाइकिंग कम्युनिटी के दिलों में आग जला देता है। और मियां वाली राइडर्स क्लब के चेयरमैन सैयद अली रज़ा नकवी का काला बाग कैंपिंग गाला बिल्कुल वैसे ही था। एक नई मंजिल, एक अनजानी रात और जुनून जो सिर्फ रोड समझता है। पूरा पाकिस्तान एक ही बात कर रहा था, इस दफा सब एक जगह मिलेंगे, सितारों के नीचे कैंपिंग होगी। बफे, म्यूजिक, बॉनफायर, शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स और सुबह का नाश्ता, हलवा, चने, कोरमा, रोगनी नान, एक रॉयल वेलकम था। मगर कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब क्रॉस रूट क्लब मुल्तान चैप्टर के हेड डॉक्टर मुजम्मिल साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा, मुल्तान, बीजी खान, करोड़, बक्खर, सारे चैप्टर्स एक साथ डेरा इस्माइल खान आ रहे हैं और कल सुबह हम काला बाग के लिए मिलकर निकलेंगे। रात को मेहमान डीए खान पहुंच गए और हमने उनकी खास तवाज़ो की। हमारी ट्रेडिशनल डिश सोबत और उसके बाद फिर पेशावरी कहवे का सुकून। कहवे की खुशबू में राइडर्स की दोस्ती और कहानियां जैसे वक्त ठहर गया हो। सुबह हमने मेहमानों को रिसीव किया और फिर सफ़र सिर्फ आगे नहीं, थोड़ा पीछे भी ले गया, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने कहा था काला बाग से पहले डेरा इस्माइल खान का तारीखी नक्श भी देखना है। और फिर रास्ते हमें ले गए काफिर कोट बिलोट की तरफ, वो मकाम जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं, वो शहर जिसका वजूद खुद एक राज है, जहां हवा में सदियों पुरानी तहजीब की बू महसूस होती है। हर राइडर की आंखों में एक ही चीज थी, यार हम सिर्फ राइड पे नहीं बल्कि हिस्ट्री पे चल रहे हैं। काफिर कोट टिलोट का वो दूसरा किला, जहां खामोशी भी एक आवाज लगती है, हमें याद दिलाता है कि सफर एक मंजिलों का नहीं, कहानियों का भी होता है। और फिर जब हम पुरानी दीवारों के साए से निकलकर रोड पर आए तो सब ने एक ही लफ्ज कहा, भाई अब असली सफर शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्राम डेरा इस्माइल खान। और काफिला देख सकते हैं पीछे जो है ना तैयार है, और इस वक्त हम निकल रहे हैं काला बाग कैंपिंग गाला की तरफ। और यहाँ से जो है ना हमने काफिर कोट जाना है, काफिर कोट 1, काफिर कोट 2, और फिर यहाँ से निकल के सब दोस्तों के साथ मियां वाली से इंशाअल्लाह जो है ना काला बाग पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं और बिस्मिल्लाह करते ही सफ़र का पहला मंजर ये है डीए खान की एक मशहूर स्टेट लाइफ बिल्डिंग। अब रुख करते हैं बाबे डेरा की तरफ, जहाँ पहले मेहमानों के लिए छोटी सी प्रेस टॉक, फिर रास्ता हमारा इंतज़ार करेगा। जाहिद मेरा नाम है जी, मेरी उम्र है 70 प्लस है और पिछले 50 साल से मैं बाइकिंग कर रहा हूँ। मुल्तान से मैं आया हूँ। मुल्तान से डेरा इस्माइल खान काला बाग मियां वाली ये एक राइड प्लान की है, और इसका मकसद है कि एक बैन सूबाई लेवल पर हम एक अमन, भाईचारा, मोहब्बत, रुकुल वतनी का मुजाहरा करें। हमारे साथ पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बाइकर, जिसमें मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, जलालपुर पीरवाला, करोड़लाल ईसन, बक्खर से बाइकर यहाँ केपी के डेरा इस्माइल खान पहुँचे, जहाँ पे ईगल बाइकर्स ने हमारा बड़ा एक पुरतपाक इस्तेमाल किया। डी खान में जो है ना टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कोशां है, और हम सब डी खान खसूसन ईगल बाइकर्स, क्योंकि डी खान जो है ना एक कदीमी शहर है, यहाँ काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यार बाहर के जो है ना आउटसाइडर जो विजिटर हैं उनको किस तरह से
डी खान जो है ना इनवाइट करें और उनको डी खान के सकाफती जो विरसा वगैरह है पड़े या जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है वो सारी उनको एक्सप्लोर की जाए। तो इंशाल्लाह हम सब इसी उम्मीद से है कि डी खान में जो है ना अमन कायम होगा और यहाँ पे टूरिज़म भी बहाल होगा। प्रेस टॉक के बाद जब काफिला रवाना हुआ तो हमने शहर से बाहर जाकर फ्यूल अप किया, क्योंकि इतनी बड़ी राइडिंग कन्वाय को सिटी के अंदर फ्यूल टैंक करवाना किसी इम्तिहान से कम ना था। पहाड़पुर पहुंचे तो यावर अब्बास भाई ने गर्मजोशी से वेलकम किया और ढक्की के मशहूर पकोड़ों का तोहफा ऑफर किया, जो बाद में हमने साथ ही ले लिए। काफिर कोट की ऊंची दीवारों तक सफर पहुंचा। काफिर कोट पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वफियत से सफ़र अच्छा रहा। सारे साथी यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे कुछ साथी उनके साथ भेजे हैं मेहमानों के साथ कि आप विज़िट करें। हम यहाँ से ड्रोन से शॉट ले रहे हैं और बाकी कुछ दोस्त पीछे रह गए थे, उनका वेट कर रहे थे। तो बस वो भी पहुँच गए हैं, मेहमान भी वापस आते हैं। यहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे पकौड़ों का जो है ना इंतज़ाम किया गया है, वो ज़रा सा जो है ना एंजॉय करेंगे और फिर आगे की तरफ रवाना होंगे इंशाअल्लाह। वहाँ की सैर के बाद करीबी होटल पर सब ने मिलकर वो गर्म गर्म पकौड़े मज़े से खाए। पकौड़ों की शॉर्ट ब्रेक के बाद जो है ना और पकौड़े एंजॉय किए और अब जो है ना आगे का सफ़र शुरू कर रहे हैं। पकौड़े ने जो है ना एनर्जी बहाल कर दी थी। हमसे ज़्यादा जो ऊपर गए थे काफिर कोट, हम नीचे ठहरे हुए थे, लेकिन ये है कि अब ये फ्रेश हो गए और आगे की तरफ जो है ना मूव करने लगे। और फिर रुख किया काफिर कोट 2, यानी काफिर कोट नॉर्थ की तरफ, जो चश्मा पावर प्लांट के करीब हमारा इंतज़ार कर रहा था। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the तो जी काफिर कोट शुमाली अब पहुंच गए और यहाँ पे विज़िट किया है और जगह बड़ी मज़ा की है। हमें तो मज़ा की है, लेकिन जो यहाँ पे मेहमान आए हैं उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पे जो है ना एंजॉय की है। रास्ता ऑफ रोड है, लेकिन ये है एक प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है कि बाकी साथी भी जो है ना पहुँच चुके हैं। काफिर कोट नॉर्थ की सैर के बाद आज हमने एक नया रास्ता एक्सप्लोर करना शुरू किया। काला बाग वाया दरातंग कुंडल रोड। रास्ते में हमें मिली एक कदीमी बिल्डिंग। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके ख्याल से इसका क्या नाम है और क्या हिस्ट्री इससे जुड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह शाम होने से पहले हम अपनी मंजिल मकसूद दरिया किनारे रिजॉर्ट पहुंच गए। मियाँ वाली के राइडर्स ने गर्म जोशी से वेलकम किया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कैंपिंग साइट पे हम पहुंच चुके हैं और टाइम तकरीबन 5 बजे, फिक्स 5 बजे, लेकिन ये है कि नए रास्ते एक्सप्लोर किए, बहुत मज़ा आया। तो एंट्री कार्ड सब ने रिसीव किए और अपने अपने कैंप्स लगाना शुरू कर दिए।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह जो है ना खा लिए, उसके बाद कहवा भी पी लिए और महफिल जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे सजने वाली है। और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं पूरी जो है ना एक कैंप सिटी टाइप जो है ना यहाँ पे बसी हुई है पड़ी। और म्यूज़िकल नाइट भी जो है ना ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। तो देखते हैं ज़रा अंदर के क्या जो है ना सिस्टम है। लेकिन ये है कि इंतज़ामात बहुत ज़बरदस्त किस्म के किए गए हैं। खाना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्टी था और बड़े जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना सर्व किया गया है। और अब चलते हैं आगे, माहौल को एंजॉय करते हैं। उम्मीद है कि ये भी जो है ना हमारा बेहतरीन किस्म का जो है ना म्यूज़िकल नाइट होने वाला है। ये एक रंगारंग तकरीब होने जा रही है। इस तकरीब को आप यकीनन एंजॉय करेंगे, आपके लिए यादगार लम्हात होंगे। आपने बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो अटेंड किए होंगे, आपने बड़ी बड़ी जो है वो गैदरिंग्स अटेंड की होंगी। खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। कि जो दोस्त दुनिया से रुखसत हो गए और रिसेंटली जैसे में आज़म साहब का इंतकाल हुआ और इस इवेंट के आगाज में उनके लिए एक दुआ मग़फ़िरत की जा रही है। इस चीज़ का सबूत है कि ना सिर्फ इस कम्युनिटी में हम जो मौजूद हैं उनको उनके साथ एक्टिविटीज़ इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि जो दुनिया से चले जाते हैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम दोस्त सूरह फातिहा सूरह इखलास बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी तालियों ने हमें बता दी कि इंशाल्लाह हम बेहतर जा रहे हैं। इमरान जमील साहब आ गए हैं। म्यूज़िकल नाइट और अवार्ड सेरेमनी के बाद हम सब वापस अपने कैंप्स की तरफ लौट आए। यहाँ हमारी चाय, जिसे हम प्यार से अशरफुल मशरूबात कहते हैं, की तैयारी शुरू हो चुकी है। सारे दोस्त एक ही कैंप में जमा हो गए हैं। गरम चाय की खुशबू, हल्की ठंड और दोस्तों की हंसी, यही सफ़र का असली सुकून है। चाय पीने के बाद अब हम कैंप के अंदर आज की रात की आरामदा ज़िंदगी का इंतज़ाम करेंगे, ताकि सुबह एक नया सफ़र हमारा इंतज़ार कर सके। तो जी इस वक्त तकरीबन 1:15 बज रहे हैं रात का और अब सोने की तैयारी हो रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने कैंप में आ चुका हूँ। स्लीपिंग बैग भी मैंने निकाल लिया और उसके अंदर घुसा हुआ हूँ पड़ा। तो ठंड काफ़ी है, हवा चल रही है क्योंकि बिल्कुल साथ में ही पहाड़ है, दरिया है, खुला इलाका है। इंशाल्लाह आज की रात हमारी अच्छे से गुजर जाएगी। तो सुबह जो है ना देखते हैं कि रात हमारी कैसे गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कालाबाग कैंपिंग साइट। रात बड़ी अच्छी गुजरी है और अब हम उठ चुके हैं और जैसे कि चाय भी आ चुकी है। चाय तो नहीं है लेकिन ये है कि हमने अरेंज की है क्योंकि हम हैं बेड टी के आदी। और यहाँ पे मनाजिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रोन उड़ाते हैं कि जो कैंप यहाँ पे
मौजूद हैं उन सबको दिखाते हैं। तो जी पैकिंग वगैरह हो गई है, कैंप हमने खोल लिए हैं और अब जो है ना नाश्ते के इंतज़ामात हो रहे हैं, बल्कि नाश्ता लग चुका है और चलेंगे अब नाश्ता करेंगे और देखते हैं कि नाश्ते के मेन्यू में क्या क्या है। ये जी हमारा नाश्ता आ चुका है, आप देख सकते हैं कौरमा है इस वाला, साथ में यहाँ मियाँ वाली का स्पेशल हलवा है और साथ में लाहौरी चने, और यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, साथ ही है जी नान, रोगनी नान। तो यूँ मिला के हमारा ये नाश्ता तैयार, बिस्मिल्लाह करते हैं। ज़बरदस्त। पीछे रह रही थी हमारी चाय और या भाई अपनी मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत से जो है ना चाय हैंड ओवर कर गए और चाय भी आ गई। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जी पैकिंग हो रही है। यावर भाई सुनाए कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा है काफ़ी। मियाँ वाली MRC ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कैंपिंग, यार चस आ गई है, मज़ा आया, एंजॉय किया है, हल्ला गुल्ला किया है और इंतजामात A1। उमर भाई से रिव्यू लेते हैं, इवेंट कैसा रहा? उमर भाई सुनाए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी माशाल्लाह से इस दफ़ा तो जो अरेंजमेंट थी बेस्ट, बहुत मज़ा आया। लिमिटेड जो लोगों ने की इनकी जो थी ना थिंकिंग बहुत ज़बरदस्त थी और उसकी वजह से मब के सब ने, हमारी टीम ने भी, मैं बाहर भी सुन रहा था, सब ने बहुत तारीफ़ की है और बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट ये जो अरेंज किया, माशाल्लाह से मज़ा आ गया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त 2026 लगने वाला है, 25 एंड होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी गैदरिंग हो और रॉयल राइडर्स के बगैर हो तो वो मेरे ख्याल से गैदरिंग नहीं लगती, क्योंकि इन्होंने जो इस वक्त ऑनलाइन रिकॉर्ड जो बनाया हुआ है ना, माशाल्लाह। तो ये कि उमर भाई की स्पेशली काविशें हैं। पहले ये होता था कि CRC जहाँ पे जाती थी ना तो वो इवेंट जो है ना छा जाता था, लेकिन अब जहाँ कोई भी इवेंट हो, उमर भाई की टीम ना हो या ये खुद ना हो ना, तो वो गैदरिंग नहीं लगती। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच जी। तो डॉक्टर साहब से जो है ना रिव्यू लेंगे कि इनका ट्रिप कैसा रहा, डी खान इनका विजिट कैसा रहा और ओवरऑल इवेंट के हवाले से। जी माशाल्लाह, जब से नजीब भाई मुल्तान से वापस डेरा इस्माइल खान शिफ्ट हुए, ये हमें बुला रहे थे कि आएँ और हमारे साथ विजिट करें, टूर करें। तो मियाँ वाली राइडर्स ने जो इवेंट रखा उसके तवज्जो से हमने सीधे मियाँ वाली जाने की बजाय नजीब भाई से डिस्कस किया। हमने कहा हम पहले डेरा इस्माइल खान आते हैं और इन्होंने बड़ी खुशी हमें वेलकम किया। नजीब भाई क्रॉस रूट क्लब के हमारे बड़े सीनियर साथियों में से हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्लब को, वहाँ पे चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो ईगल बाइकर्स के दोस्त हैं, अब्दुल माजिद द्वारा, इमरान भाई, उन्होंने भी काफ़ी, सब दोस्तों ने बड़ी जो है मिलजुल के ना एक एफर्ट की और मिलना जुलना तो होता रहता है। और ऐसे मौके पे मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त था। फिर हमने तारीखी मकामात जो हमने इकट्ठे देखे, एक ट्रैकिंग की और ऑफ रोड सफ़र किया, बड़ा ज़बरदस्त। मतलब वो 2 दिन हमारे इकट्ठे गुजरे। और वापसी में भी नजीब भाई ने कहा ये चाय का कप पी के फिर आपको इजाज़त होगी जाने की। तो मियाँ वाली में इन्होंने रोका हमें और इनकी मोहब्बतें हमेशा याद रखेंगे हम और इनके लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, सलामत रहें।
अब एक जोर से नारा हो जाए, ये तो होगा। अच्छा जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डीए खान का और फिर आगे का? अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल शुक्ला मुल्तान से मेरा ताल्लुक है और सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ वसेब के। इसका डेरा इस्माइल खान का टूर था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। वेलकम बहुत शानदार किया गया हमें, और उसके बाद ये है कि सोबत मिली, माशाल्लाह खिलाई है, और जो रिस्पेक्ट दी है, इज़्ज़त दी गई है, वो बहुत शानदार थी। डेरा इस्माइल खान आने की बहुत अरसे से ख्वाहिश थी नजीब भाई से। जब मुल्तान थे तो कहते थे कि नजीब भाई हमें वज़ीरिस्तान ले जाओ, वो कहता है यार अभी हमारा हालात ख़राब है। थैंक यू सर डेरा इस्माइल खान वालों और रज़मत वालों सर सुनाए डीए खान का और ये वाली का आपका इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह जी, बहुत बेहतरीन। आपकी मेहनतें और आपकी दुआएं हमारे साथ शामिल हाल रही हैं, और अभी तक आप अल्लाह की रहमत से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। डीए खान में आपको मजा आया है? आप चाहे एंजॉय करें, फिर इंशाल्लाह हमें हम सबको बखैर आफियत अपने अपने घरों तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। रास्ते की मुश्किलात, आफात, बलियात, तमाम मुसीबतों से हमें निजात अता फरमा। रात भर के रंगो नूर और इवेंट की रोशन यादों के बाद अब सफ़र एक नए मोड़ पर खड़ा है। कुछ बाइकर्स कालाबाग डैम की तरफ रवाना हो चुके और हम उस पुरइसरार स्टील ब्रिज की जाने बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है जैसे पुरानी कहानियाँ लोहे की लकीरों में कैद हों। स्टील ब्रिज की सैर के बाद हमने एक मुख्तसर चाय स्टॉप किया। गरम चाय की भाप, ठंडी हवा और सफ़र का हल्का सा सुकून, जैसे मंजिल से पहले का एक खूबसूरत वक्फा। फिर रुख होगा चश्मे की ठंडी फिजाओं की तरफ, जहां इस मौसम की लजीज दावत फ्राइड फिश हमारे काफ़िले का इंतज़ार कर रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खामोश होंगे, इंजन की आवाज़ मद्धम पड़ जाएगी जब हम सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना होंगे, इस सफ़र की कहानी को दिल में महफूज किए हुए। तो जी फाइनली हमारी फिश आ चुकी है, और विंटर्स में राइड हो और मछली ना हो, ये नहीं हो सकता। तो राइड जो है ना, यहाँ से फ्राइड फिश खा रहे हैं, तभी जो है ना हमारी राइड कंप्लीट होगी। सारे दोस्त इंसाफ करने के मूड में हैं। आपको दिखाते हैं फ्राई कैसे की है। और यूं एक और यादगार सफ़र का इख्तिताम हुआ, खुशबुओं, मनाजिर और दोस्तों की हंसी के साथ। हर लम्हा, हर रास्ता, हर खाने की याद दिलों में महफूज और कैमरे में कैद। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा भी हम आपके साथ ऐसे ही सफ़र पर निकल सकें। शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये यादें बांटी, और याद रखें हर सफ़र एक नई कहानी के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है।